औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मोहतरम होम्योपैथ डॉक्टर्स, फिजिशियंस, जूनियर्स और तलबा व तालबात, हमने होप होम्योपैथिक एकेडमिया, होप टीवी चैनल के इश्तराक से प्रोग्राम का एक नया सिलसिला शुरू किया था, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको न सिर्फ मुख्तलिफ अमराज के हवाले से आगाही दी जाए, बल्कि ऐसा तरीका बताया जाए जिससे आप चंद सेकंड्स या चंद मिनट्स के अंदर अंदर डायग्नोज कर सकें, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकें और पेशेंट जल्द अज जल्द शफा याबी के साथ हमकिनार हो सके। उस सिलसिले का पहला प्रोग्राम आपकी नज़र कर चुके हैं, जिसमें सिंपल सादा फीवर के हवाले से हमने बातचीत की थी। उसी सिलसिले की कड़ी को आगे चलाते हुए आज उस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। ये प्रोग्राम होप होम्योपैथिक एकेडमिया की तरफ से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारी ये काविश आपको पसंद आएगी। दोस्तों, इन वीडियो क्लिप्स को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल होप फॉर होपलेस 786 को ट्यून अप करें, प्रोग्राम्स को देखें, उससे फ़ायदा हासिल करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें, हमारे साथ जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं उन तक मैं अपना तारुफ पहुंचा दूं। मैं हूं डॉक्टर बाबर अमीन, होप होम्योपैथिक क्लिनिक, बाबर चौक, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, फैसलाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिस्क्राइब टू बीट टाइफाइड फीवर जस्ट इन 30 सेकंड्स। इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला जल्द दूसरा प्रोग्राम भी आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। वक्त को ज़ाया किए बगैर आए चलते हैं, हम देखते हैं कि टाइफाइड फीवर में होम्योपैथी जो है वो क्या किरदार अदा करती है और विद इन फ्यू सेकंड्स आप किस तरह टाइफाइड फीवर के जो पेशेंट हैं उनकी मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर बाबर अमीन, होप होम्योपैथिक क्लिनिक, बाबर चौक, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, फैसलाबाद से आपके साथ मुखातब हूं। मेरे साथ आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर 0333 65 10 921, कॉल कर सकते हैं 0305 64 66 919 पर। आप मेरे साथ मशवरा कर सकते हैं, अपने केस को डिस्कस कर सकते हैं और ऐसे दोस्त जो किसी मर्ज में मुब्तला हैं और उनको कोई हल नज़र नहीं आ रहा, उनको कोई अच्छा मशवरा देने वाला जो है अवेलेबल नहीं, तो वो भी इन नंबरों पर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर बात करना चाहें तो 0333 65 10 921, व्हाट्सएप नंबर 0333 6510 कॉल के लिए आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं 0305 6466 919। तो चलें, आज हम गुफ्तगू करते हैं टाइफाइड के हवाले से। इसे बुखार मुसलसल भी कहा जाता है। टाइफाइड जब एक दफ़ा होता है तो उसके बाद अगर ये प्रॉपर तरीके से डील ना किया जाए, प्रॉपर तरीके से ठीक ना किया जाए,
उसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो फिर ये मुसलसल हरारत में पेशेंट को मुब्तला रखता है। मरीज़ को हल्का फुल्का बुखार महसूस होता रहता है, कभी 99 कभी 100, तो वो उसको थकावट समझकर इग्नोर कर देते हैं। मेरे पास ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं जिनमें जिगर के जो ज़्यादातर पेशेंट आते हैं या जिनकी तिली बड़ी होती है, उनकी जब मैं हिस्ट्री लेता हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं टाइफाइड के असरात जो हैं वो सामने ज़रूर आ जाते हैं। इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। अभी हम चलते हैं। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस को छोटे से छोटा रखा जाए ताकि आप पूरी वीडियो को देखें और भरपूर तरीके से इस्तिफादा हासिल कर सकें। तो आए दोस्तों, हम चलते हैं बुखार मुसलसल यानी टाइफाइड टाइप हिस्सा अव्वल की तरफ। दोस्तों, इसको हम कुछ आप कह सकते हैं कि 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक बुखार का इब्तदाई दर्जा है। बुखार के इब्तदाई दर्जे की हम बात करते हैं तो उसमें मरीज़ खामोश पड़ा रहता है या मरीज़ खामोश हो तो हमारी कौन कौन सी मेडिसिन उसमें आएंगी। यानी टाइफाइड फीवर का इब्तदाई दर्जा यानी कि अभी आगाज़ है मरज़ का, करानक नहीं हुआ और उसमें बुखार की कैफियत में, बुखार की हालत में मरीज़ खामोश पड़ा रहता है, तो उसमें हमारे पास जो पहली मेडिसिन आती है वो उस सूरत में आप देंगे जब खुराक की बदपरहेज़ी से ये प्रॉब्लम बार बार हो रहा है, यानी कि पेशेंट ने अपनी डाइट जो है उसके ऊपर नज़रसानी नहीं की, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखा और खुराक की बदपरहेज़ी की वजह से बुखार जो है वो दोबारा हो रहा है, इसमें प्यास नहीं है, तो आपके पास जो बेहतरीन मेडिसिन है वो पल्साटीला है। इसके बाद इसहाल में बाद दोपहर शिद्दत, आंतों के गुदूद मुतवर्रम हो जाएं तो आपके पास जो मेडिसिन आ जाती है वो कलकेरिया कार्ब है। यानी इसको आप यूं देखेंगे कि ये टाइफाइड बुखार का इब्तदाई दर्जा, यानी बुखार अभी इब्तदा में है, अभी शुरू हुआ है, 2-3 दिन हुए हैं और मरीज़ खामोश पड़ा रहना चाहता है और उसने खुराक की बदपरहेज़ी की वजह से बार बार उसको जो है वो फीवर हो रहा है, तो पल्साटीला। इसहाल में बाद दोपहर शिद्दत, यानी कि जो उसको पकाने आ रहे हैं उनमें दोपहर के बाद शिद्दत आ जाती हो, आंतों के गुदूद मुतवर्रम हो, पेट में उसको दर्द महसूस हो रहा हो, तो आपके पास कलकेरिया कार्ब है। हमने ये जो अलामात सेलेक्ट की हैं ये ऐसी अलामात हैं जो किसी दूसरी दवा में आपको नहीं मिलेंगी, लिहाजा इन अलामात को सामने रखते हुए अगर टाइफाइड है आप उसका टेस्ट भी करवा सकते हैं। अगर वो कन्फर्म हो जाता है तो फिर इन अलामात को मद्देनज़र रखते हुए आप इनमें से कोई भी दवा उसको दे सकते हैं। अब अगर बुखार का इब्तदाई दर्जा है, मरीज़ खामोश पड़ा रहना पसंद करता है, उसके साथ कब्ज़ है, सफरावी कह आ रहे हैं, सुबह और खाने के बाद मतली होती है, दर्द जो खाना खाने के कुछ देर बाद बढ़ जाता है, तो आपके पास जो मेडिसिन आती है वो नक्स वमी का है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि अफारे की हालत, अफारा पूरे पेट में हो, खाया पिया देर से हजम हो, तल्ख डकारें आए लेकिन कोई राहत ना मिले, यानी डकार आने के बाद भी मरीज को राहत नहीं मिलती, तो चाइना इसकी बेहतरीन दवा है। इसके बाद अफारे की ही हालत है, अफारा पेट में लेकिन नाभ से नीचे है, नाभ से नीचे है, खुर्दनी अशिया जो हैं वो तुर्श लगें, चंद लुकमे खाते ही अफारा आ जाए, पेट में अफारा महसूस हो, उसके बाद जलनदार डकार आए, तो आपके पास जो मेडिसिन होती है वो लाइकोपोडियम आ जाती है। और अगर पेशेंट जो है साथ मीठा खाने की ख्वाहिश रखता हो तो लाइकोपोडियम तीर्थ शामिल जो है वो साबित होती है। अब यहाँ पर आप देखें कि इसमें भी अफारे की हालत है, इसमें भी है, इसमें अफारा पूरे पेट में है, जबकि इसमें पेट में नाभ के निचले हिस्से में है। यहीं से आपकी मेडिसिन जो है वो फ़र्क कर जाती है। पेशेंट कहता है जी मुझे पूरे पेट में अफारा महसूस होता है, पूरा पेट तना हुआ महसूस होता है, तो आप चाइना की तरफ जाएंगे। लेकिन कोई कहते हैं पेट के नीचे नीचे मुझे जो है वो गैस महसूस होती है, पेट तना हुआ महसूस होता है, तो फिर आप लाइकोपोडियम की तरफ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है, नींद के दौरान चौंक पड़े, भूत प्रेत नजर आए, भूख मिट जाए, ठंडे पानी की प्यास, अफारा
छुआ जाना बर्दाश्त ना हो तो हमारे पास जो मेडिसिन आती है बेलाडोना है। इसके बाद टाइफाइड में ही मरीज खामोश रहना चाहता है, खामोश रहता है और उसके साथ गनूदगी, चेहरा सुर्ख, शाम को बेहतरी महसूस हो, प्यास का फुकदान, तन्हा रहना चाहे, अपने मर्ज से बेपरवाह, मैदे के निचले हिस्से में कमजोरी महसूस हो, तो हमारे पास मेडिसिन आ जाती है जलसीमियम। इसके बाद सीने में सुइयां चुभने जैसा दर्द, खाना खाते ही दबाव का एहसास जैसे पत्थर रखा हुआ है, बिस्तर से उठने पर मतली हो, बेहोशी आ जाए, प्यास, शदीद प्यास, ज़्यादा मिकदार में पानी पिए, तो हमारे पास जो मेडिसिन आती है वो ब्रायोनिया है। तो दोस्तों ये हमने देखा कि इब्तदाई बुखार का जो दर्जा है और फिर वो टाइफाइड हो और मरीज खामोश पड़ा रहना चाहे, तो उसके लिए हमारे पास जो मेडिसिन हैं उनमें पलस्टिला है, कलकेरिया कार्ब है, नक्सोमिका है, चाइना है, लाइको है, बेलाडोना है, जलसीमियम है, ब्रायोनिया है। ये 5-6 मेडिसिन है। अगर आप इनको याद कर लें, इनको समझ लें, इनका जो थीम है उसको अगर आप समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो आप चंद सेकंड के अंदर मर्ज और मरीज की जो काबिल इलाज चीज़ है उस तक आप पहुंच के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, मरीज बेआराम हो। यानी टाइफाइड को हमने देखा कि बुखार के इब्तदाई हिस्से में 2 कंडीशनें हमारे सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि बुखार का इब्तदाई दर्जा है और मरीज खामोश रहना चाहता है, दूसरे में मरीज बेआराम हो कि मरीज जो है आराम से नहीं बैठ पाता। इसमें भी अब हम देखते हैं कौन सी मेडिसिन जो है वो हमारे लिए कारआमद साबित होती हैं। इसमें जो पहली मेडिसिन हमारे सामने आती है, इसमें शदीद अचानक नकाहत पाई जाती है, प्रोस्ट्रेशन पाई जाती है, यानी कि पेशेंट जो है उसको अचानक ही कमजोरी का जो है वो दौरा पड़ेगा, घूंट घूंट पानी पिएगा, बेकरारी रात के वक्त शिद्दत अख्तियार कर जाती है, खाने की भूख बर्दाश्त नहीं होती, बेचैनी, कहीं टिक के नहीं बैठ सकता, अपनी जगह जो है वो बदलेगा। तो इसके लिए आर्सेनिक एल्बम जो है एक बेहतरीन इंतखाब हुआ करता है। उसके बाद अगर टाइफाइड बुखार का इब्तदाई दर्जा है, मरीज बेचैनी महसूस कर रहा है, बेआरामी महसूस कर रहा है, मदहोशी है, जुबान की नोक सुरख है, बेहद बेकरारी पाई जाती है, मुसलसल पहलू बदल रहा है, बिस्तर में अकेला नहीं रह सकता, बुड़बुड़ाता है, शदीद प्यास और दूध की तरफ रगबत हो, तो हमारे पास जो दवाई आती है वो रस्टाक्स आती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक मेन चीज है आर्सेनिक एल्बम और रस्टाक्स में, दोनों के अंदर ही बेचैनी पाई जा रही है, दोनों के अंदर बेकरारी पाई जा रही है, दोनों में मरीज जो है वो कहीं टिक्के नहीं बैठता। लेकिन जो आर्सेनिक एल्बम है, आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट मजबूर हो जाएगा बिस्तर को छोड़कर वो किसी और जगह जाके बैठेगा। एक कुर्सी पे बैठा है, वहां से उठेगा दूसरी पे चल जाएगा, बिस्तर में बैठा है वहां से उठेगा कि किसी और चारपाई या किसी और कुर्सी पे बैठ जाएगा, या वो इधर से उधर जगह चेंज करता रहेगा। जबकि रस्टाक्स के अंदर जो है वो पहलू बदलता है, लेफ्ट साइड पे है तो राइट साइड पे हो जाएगा, ठीक है। रस्टाक्स के अंदर हरकत से कुछ पेशेंट को बेहतरी महसूस होती है, वो हरकत करता है बेहतरी की वजह से, क्योंकि जब रस्टाक्स का मरीज हरकत करता है तो उसकी अलामात में कमी आती है। लेकिन आर्सेनिक का एल्बम का जो पेशेंट है उसकी जो बेचैनी है, बेकरारी है, उसमें हरकत की वजह से कमी नहीं होती, बल्कि वो उस बेचैनी बेआरामी की वजह से हरकत करता है। रस्टाक्स का मरीज क्योंकि हरकत से उसे सुकून मिलता है, हरकत से उसकी मर्ज की शिद्दत में कमी आती है, वो उस वजह से अपनी जगह बदलेगा या अपना पहलू जो है वो बदलेगा। इसी तरह जैसे हमने देखा कि आर्सेनिक एल्बम में खाने की भूख बर्दाश्त नहीं होती, ये अलामत हमें रस्टाक्स में नहीं मिलती। रस्टाक्स जो है उसमें नोक सुरख है, आर्सेनिक में हमें ये अलामत नहीं मिलती। तो इस तरह आप मेडिसिन को निखार सकते हैं, उसका फ़र्क निकाल सकते हैं और चंद सेकंड के अंदर अंदर आप मरीज की मर्ज को
देखते हुए, डायग्नोज करते हुए उसकी बिन मिसल दवा तक जो है वो पहुंच सकते हैं। इसके बाद टाइफाइड बुखार का इब्तदाई दर्जा और मरीज में बेआरामी, बेचैनी, बेकरारी पाई जाती हो, वो बेमकसद इधर उधर घूमे, जहनी इंतशार पाया जाता हो, बात सुनते सुनते सो जाए, बुखार जो मैदा की खराबी से आए, सिर्फ दूध या पानी निकल सके, तो इसके लिए हमारे पास जो मेडिसिन है वो बप्टेशिया आ जाती है। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमें ये बात मिलती है कि बुखार जो मैदा की खराबी से आया हो, इसी तरह हमने पलसलीला में देखा कि खुराक की बद परहेजी से बुखार जो है वो बार बार आ रहा हो। अब इसमें जो बुनियादी चीज है वो ये कि बप्टेशिया के अंदर पेशेंट बेमकसद इधर उधर घूम रहा है, पलसलीला में यह खूबी नहीं पाई जा रही। ठीक, अब पलसलीला की अलामत जो हैं वो दूध पीने से या आप कह सकते हैं बेकरी वाली अशिया खाने से बढ़ती हैं, जबकि बप्टेशिया के अंदर दूध की और उससे बनी हुई चीजों की ख्वाहिश जो है वो पाई जाती है। इसके साथ जो एक और बुनियादी फर्क आपको नजर आएगा इसमें वो ये कि पलसलीला जो है वो इस ग्रुप में पाई जा रही है, खामोश पड़ा रहना, इस ग्रुप में पलसलीला पाई जा रही है, जबकि जो बप्टेशिया है वो बेरामी, बेचैनी की जो कफियत है का जो ग्रुप है उसमें वो पाई जा रही है। लिहाजा अगर मरीज बेचैनी की तरफ है, उसमें बेचैनी बहुत ज्यादा है, फिर तो हम इस खामोश रहने वाले ग्रुप की तरफ जाएंगे ही नहीं, फिर हम सीधा इस ग्रुप में चले जाएंगे। और अगर मरीज कहता है जी मेरा बोलने को दिल नहीं चाहता, हम बस खामोशी से पड़ा रहता है, तो फिर हम इस ग्रुप में चले जाएंगे। तो इसी सिलसिले की दोस्तों एक और वीडियो इंशाअल्लाह ताला जल्द आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जिसमें टाइफाइड टाइप को एक और जाविये से डिस्कस किया गया है, उसको एक और तरह आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे हमने बुखार का इब्तदाई दर्जा जो है वो आपकी खिदमत में पेश किया है, तो उसके बाद हम बुखार का सानवी दर्जा और बुखार का आखिरी दर्जा, इन दो एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये काविश, हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि आप इन मालूमात से भरपूर फायदा उठाएंगे, आपको भरपूर फायदा जो है वो उठाना चाहिए। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त जो हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। हमारी कोशिश जो है वो समरावर साबित हो। हम जो कोशिश कर रहे हैं कि हमने अपने होम्योपैथ दोस्तों को, होम्योपैथ तलबा व तालबात को जो है वो ट्रेन करना है, ताकि वो इमरजेंसीज को डील कर सकें, पेचीदा अमराज को डील कर सकें। तो उस सिलसिले में हमारी इस तरह मदद कर सकते हैं कि आप मेहनत करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी टीम का हौसला बढ़े और हम इस तरह की यूनिक वीडियोस आपकी खिदमत में जो है वो पेश करते रहें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम शोबाए तिब से मुंसलिक दोस्तों, खास तौर पर होम्योपैथ डॉक्टर्स के हाथों में खुसूसी शिफा अनायत फरमाएं। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपने अजीज़ व कारब का, अपने दोस्तों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।